फरमाया है कि 2021 तरक्की का साल होगा। आपने पिछली दफा कहा था कि ये नौकरियों का साल होगा 2020। आप फरमाते हैं कि 5 बरस बाद हमारी कारकर्दगी को जांच लिया जाए। बस ये सोचकर धड़म तख्ता हो गया कि 2.5 साल में मेरी सरकार ने ये हाल कर दिया। 5 बरस बाद तो मेहदी हसन की वही नजर आएगी कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। फिर दूर शायद कोई मुअर्रिख बताएगा कि देखो वो एक मुमलिकत हुआ करती थी कि जिसे लोग एटमी रियासत पाकिस्तान कहा करते थे। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है। फरमाया है कि 2021 तरक्की का साल होगा। आपने पिछली दफा कहा था कि ये नौकरियों का साल होगा 2020। आप फरमाते हैं कि 5 बरस बाद हमारी कारकर्दगी को जांच लिया जाए। बस ये सोचकर धड़म तख्ता हो गया कि 2.5 साल में मेरी सरकार ने ये हाल कर दिया। 5 बरस बाद तो मेहदी हसन की वही नजर आएगी कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। फिर दूर शायद कोई मुअर्रिख बताएगा कि देखो वो एक मुमलिकत हुआ करती थी कि जिसे लोग एटमी रियासत पाकिस्तान कहा करते थे। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद से चला था तो कोई वादा किया था, किसी से वफा करना था, लेकिन मेरा बटन जुज़वी तौर पर जिस एक शख्सियत के पास कभी कभी आ जाया करता है, उसने मुझे कायल कर लिया कि ऐसी कोई हरकत ना की जाए। इसलिए बहरहाल जुज़वी तौर पर अपना वादा वफा करते हुए ये बता दूँ कि वो लोग जो मेरी एक प्रेडिक्शन के गलत होने पर तबर्रा कर रहे हैं, बगले बजा रहे हैं, उन्हें याद होना चाहिए कि मैंने कहा था कि इमरान सरकार जरदारी की मूंछ का बाल नहीं तोड़ पाएगी। वैसा ही हुआ। उन्हें याद होना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ इसी मुल्क से जाएगा और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। ऐसा ही हुआ। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। उम्मीद है तशफ़ी हुई होगी, हालांकि मैं जानता हूँ आप उन लोगों में से नहीं हैं जिससे मैं मुखातिब हूँ, अच्छी तरह जानता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बहरहाल एक और इंटरव्यू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक और नादिर शाही इंटरव्यू हुआ है। कुछ मज़ीद खाने कमाने का मौका हम लोगों को मिला है। फरमाया है कि 2021 तरक्की का साल होगा। हुजूर, इस पे एक शेर है कि तुम तो गम दे के भूल जाते हो, मुझको एहसान का पास रहता है। आपने पिछली दफ़ा कहा था कि ये नौकरियों का साल होगा 2020। अल्लाह जानता है मुँह चढ़े वज़ीरों के अलावा और उन लोगों के अलावा जो कभी कभी आपसे, आप समझ रहे होंगे किस किस हवाले से राब्ते में रहा करते थे, उनको बैरून मुल्क से बुला करके और जो ओहदा और मनसब अता किए गए, उसके अलावा किसी को नौकरी नहीं मिली। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। आप फरमाते हैं कि 5 बरस बाद हमारी कारकर्दगी को जांच लिया जाए। बस ये सोचकर धड़म तख्ता हो गया कि 2.5 साल में मेरी सरकार ने ये हाल कर दिया। 5 बरस बाद तो मेहदी हसन की वही नज़र आएगी कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। फिर दूर शायद कोई मुअर्रिख बताएगा कि देखो वो एक मुमलिकत हुआ करती थी कि जिसे लोग एटमी रियासत पाकिस्तान कहा करते थे। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है। मज़ीद फरमाया है कि फ़ौज और चीफ का दिफा मेरा फ़र्ज़ है। कन्फ्यूज़ ही आ गया हूँ, अजीब सी बात है। फ़ौज और चीफ का दिफा आपका फ़र्ज़ कैसे हो गया? फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है, हमें तो ये गुमान है, और अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर बार हमारा ये गुमान यकीन में बदलता है। फ़ौज सरहदों की मुहाफ़िज़ है, मुल्क की नज़रियाती जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है, और हर बार वो अपना काम कर गुजरती है। चाहे फिर कोई आसिफ अली जरदारी उसका क्रेडिट ले कि मैंने स्वात में झंडा लहराया, लेकिन जब एटाबाद ऑपरेशन की बात आती है तो फिर सब की ज़ुबानों पर कुफ्र पड़ जाता है। फ़ौज तो अपना काम कर रही है, मेरा ख्याल है, तो फिर आप फ़ौज की हिफाजत कैसे कर रहे हैं, चीफ की का दिफा कैसे कर रहे हैं, और ये काम आपका क्यों कर ठहरा? जनाब इमरान, आपको तो गवर्नेंस के लिए लाए थे हम जिनके आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं, अपोजिशन को हुआ करे। साफ़ी बरादरी पर हुकूमती साख मुतासिर करने का खूबसूरत इल्ज़ाम लगाया। आई लव यू सर, इस काम के लिए तो आपके अनमोल रतन काफ़ी हैं, और उसके बाद आपके इंटरव्यूज़, वो इंटरव्यूज जिसमें सवाल कुछ होता है और जवाब कुछ। और ऐसे ही एक इंटरव्यू अगर आप मुझ गरीब को भी दें तो मैं इंशाअल्लाह ताला इन तमाम तबर्रा करने वालों को भी ऐसा जवाब दूंगा कि याद आ जाएगी नानी। आप कहते हैं चोरों को मुआफ़ी नहीं दूंगा, अपोजिशन की सफ़ों से आवाज़ आई है। जी हाँ, आप उन्हें वजारत दिया करते हैं, मुआफ़ी क्यों कर देने लगे? ये अपोजिशन का कहना है, किस हद तक दुरुस्त है ये हमें बताएंगे हमारे मेहमान। 2001 तरक्की का साल है या लतीफ़ों का?
इसको लतीफ़ा सुना करके क्यों शुरू किया है? पिछला साल नौकरियों का था, अपने मुंह चढ़े लोगों के अलावा किसी को नौकरी नहीं मिली। 5 बरस बाद कारकर्दगी जांच लेना, तो अभी आपने क्या किया है? कौन सा नई दिल्ली पे आपने जमहूरियत का झंडा लहरा लिया है? फ़ौज का दिफा करने चले हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। हमें तो बताया गया था कि फ़ौज मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की ज़ामिन है, उसकी सेफगार्ड करती है, और अभी तक की हमारी तारीख यही है कमोबेश। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। सर, अब वज़ीर आज़म अगर फ़ौज का दिफा करेंगे तो फिर फ़ौज किसका दिफा करेगी? और अवाम पाकिस्तान फिर जो कन्फ्यूजिया घूम रहे हैं, फिर वो किससे? मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मैं इंतहाई संजीदा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूरुल्लाह रफ़ीन भाई। असल में ये आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। बात ये है कि फ़ौज हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत ने अपने सारे इदारों को डिफेंड करना होता है। अगर जहाँ पे एक मिनट यही रुक जाते हैं। जी जी जी। पहले ही आपने यॉर्कर खुद ज़बरदस्ती बना ली, हालांकि मैंने तो बॉल कराई भी नहीं थी। फ़ौज हुकूमत का हिस्सा कैसे हो गई? देखिए, फौज रियासत का एक पिलर है, ये मैंने पढ़ा था। नहीं देखिए, ठीक है। फौज हुकूमत का हिस्सा कैसे, ये अभी मेहमानों से भी जानूंगा। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे इदारे वज़ीर आज़म के अंडर होते हैं। ठीक है। इन्होंने अगर अच्छी कारकर्दगी देनी है तो वो उसका क्रेडिट भी वज़ीर आज़म को जाता है। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कमज़ोरी होती है तो भी इसके जो नुकसानात होते हैं वो वज़ीर आज़म को जाते हैं। अगर किसी इदारे पे तनकीद होती है, अब हमारे फ़ौज पे तनकीद होती है, तो फ़ौज जो है हर शख्स का बराह रास्त जवाब नहीं देती, न देनी चाहिए। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि इस काम के लिए तो हुकूमती इक़दामात और हमारे अनमोल रतन जो वज़ीर हैं, जो कोई बेरोज़गार था, कोई पाकिस्तान से बाहर था, उनको बुला करके नौकरियां दी गई हैं। इस काम के लिए तो अपने इक़दामात काफ़ी हैं। ये बेचारे सहाफ़ी क्या कर रहे हैं? बहुत से सहाफ़ी तो बेचारे फुल टॉस इंटरव्यू कर के थक गए। बहुत सारे सहाफ़ी तो बाकायदा सुबह से हज़रत इमरान खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह करके अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, PTI जिंदाबाद करके प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अब क्या जान लेंगे बच्चे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह रफ़ीन साहब, मैंने दुनिया में बहुत ज़्यादा मोहसिन कश लोग देखे, लेकिन इमरान से ज़्यादा एहसान फरामोश बंदा मैंने दुनिया में देखा है, न मैं इसको कभी देख लूँगा। इस बंदे के साथ जिसने भलाई की है, हर एक को उन्होंने वो बदला दिया और उसको तकलीफ पहुँचाया। चाहे जहांगीर तरीज ने जिहाज दिया है, चाहे मीडिया ने कंधों पे सवार करके वज़ीर आज़म के कुर्सी तक पहुंचाया है। 45 हज़ार का टिकट 2 लाख 3 लाख पे बिका है। तो यूथ ने इसका साथ दिया था। यूथ को जिस तरह बेरोजगार किया और जो हशर यूथ का किया, तो ये मोहसिन कश इंसान है। इसके साथ जिसने जो भी भलाई की है, इसके साथ उन्होंने थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू करना चाहता हूँ कैसर मशीख साहब को। कैसर मशीख साहब, सर खुशामदीद। सर, अव्वल तो ये बात अभी तक जो है वो तस्फिया तलब है कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन फिल वक्त तो इसको हम इल्ज़ाम ही गर्दानेंगे। लेकिन आगे जो उन्होंने कहा है वो बात थोड़ी सी समझ में आ रही है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस में NRO लेकर सियासत कर रहे हैं। सर, आपको लगता है कि मतलब आपके कुछ वज़रा भी ऐसे ही थे, वो भी ज़ाहिर है कि साद रफ़ी साहब वगैरह वो भी जो है वो स्टे ऑर्डर लेकर के और वज़ीर बन गए, उनकी वजारत के पूरा अरसा उन्होंने निकाल लिया, खूब धूमधाम से उनकी जो है वो वजारतें उन्होंने दाग़ मुफ़ारक़त दिया, उसको पूरा टेन्योर किया। सर, अगर 6 साल से किसी एक फ़ॉरेन फंडिंग केस में जिसकी सुनने की नौबत ही नहीं आ रही, शायद नज़रिया ज़रूरत के मौजूदों को पसंद नहीं है या अभी वक्त नहीं है कि इन सब जो मामलात को लिफ्ट कराई जाए, सर क्यों चाहते हैं आपके इसराइली और भारतीय वाले मामले को जो है वो उसको दरखूर इतना समझा जाए? जी देखिए, एहसन इकबाल साहब ने ये बात की, ज़रूर उनके पास कोई सबूत होंगे और ये बात उनके वो वैसे एहसन इकबाल साहब बड़े सोच समझ के और वो ज़िम्मेदारी से बात करते हैं। अब बात ये है कि देखिए ना, यहाँ हो रहा था कि इमरान खान साहब ने बड़ी यहाँ तरक्की शुरू हो गई। 1952 के बाद पहला साल है पिछले 60 साल में कि नेगेटिव हुई है। ये ग्रोथ इस तरह नहीं होता। मैं मुईशत का क्योंकि तालिब इल्म हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और मेरा फैसलाबाद से ही तल्लक है, मैं वहीं चिड़ियोट से इलेक्ट होता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि मुईशत की तरक्की सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होती है, मुईशत तो सब चीज़ों का टोटल फैक्टर है। टोटल लोगों की 22 करोड़ लोगों की आमदनी हम छोड़ के गए थे 320 अरब डॉलर, जो हो गई 280 अरब डॉलर। अब लेदर इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चल रही।